यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। उसने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट के 3 वर्षीय क्रय परचेसिंग ईयर 3 दिए हैं के बेसिस पर हमें गुडविल की कैलकुलेशन करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए है और नॉर्मल प्रॉफिट की रेट 15% है। एवरेज प्रॉफिट उसने दिया है 1,90,000। बट एक चीज और दी है कि दुकान का किराया इस साल से 5,000 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई, अब दुकान का रेंट बढ़ाने से हमारे सवाल पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें समझना है इसमें। चलिए, सबसे पहले ये अच्छी बात है उसने क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने जो एवरेज प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, ये निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो ये एवरेज प्रॉफिट 1,90,000 दिया है। बट वो बोल रहा है कि इस साल से पर मंथ रेंट 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा। तो एक महीने का रेंट 5,000 बढ़ रहा है और हम तो यहाँ बात कर रहे हैं पूरे एक साल की बात कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये जो रेंट उसने पर मंथ में दिया हुआ है इसको एनुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एनुअल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे हम। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय जब 12 करेंगे तो ये रेंट पूरे एक साल का आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 60,000। ओके, अब हमारा एक एक्सपेंसेस 60,000 का बढ़ गया। हमारा एक एक्सपेंसेस 60,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। और रेंट मेरा रिकरिंग एक्सपेंसेस है, रेंट मेरा रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो कि मुझे हर महीने पे करना पड़ता है। तो मुझे अब 60,000 रुपए और 60,000 रुपए और मुझे P&L अकाउंट में रेंट के नाम से लिखने पड़ेंगे। जब मैं 60,000 रुपए और रेंट के नाम से P&L अकाउंट में लिखूंगा तो बताओ मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा। बोले सर यदि कोई भी एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो जब भी एक्सपेंसेस सर इंक्रीज होंगे ना, सर जब भी एक्सपेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना, तो ऐसी कंडीशन में सर ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से हमारा प्रॉफिट कम होगा। हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम होगा। जब मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मुझे मेरे एवरेज प्रॉफिट में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1,90,000 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1,90,000 रुपए। उसमें अभी अभी मुझे पता चला कि मेरा 60,000 रुपीज का एक्सपेंसेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये एक्सपेंसेस बढ़ने से मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम। तो 1,90,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 1,30,000 आ जाएगा हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर, अब मेरा प्रॉफिट 190 नहीं रहा, अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 1,30,000। ओके सर, ये पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर में हमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या उसने कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, बोले हाँ सर, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए उसने कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट है वो 15% भी उसने दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ रखते हैं हम, ये 4 लाख रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट 15% बटे में 100 लिख दिया हमने। 2 जीरो से 2 जीरो को हमने कैंसिल कर दिया, 4,000 बचा।
4000 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 जो आ गया वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। मेरा नेट एवरेज प्रॉफिट है 1,30,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट है मेरा 60,000 रुपए। क्या करना है हमें, लेस करना है। तो चलिए लेस कर दीजिए, 1,30,000 में से 60,000 लेस करेंगे तो 70,000 क्या आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो ये सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा। सुपर प्रॉफिट आने के बाद में हम फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर बराबर क्या नहीं रहती है हमारी, गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है, बोले सर 70,000 रुपए। तो ये 70,000 हमने यहाँ नोट किया। क्वेश्चन में देखो परचेसिंग ईयर जो है वो कितने दिए हुए हैं, बोले सर परचेसिंग ईयर की यदि हम बात करें तो ये दिया है सर उसने 3 ईयर परचेस। कितना दिया है, 3 ईयर परचेस। तो चलो परचेसिंग ईयर हमें मिले 3, तो 3 से यहाँ पर क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,10,000 रुपीज और ये आ जाएगी हमारी फर्म की गुडविल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।